40 दिन, हर सांस में यातना, ऐसी क्रूरता की रूह थर्रा जाए। 33 साल का एक राजा, एक कवि, 14 भाषाओं का विद्वान, एक शासक जिससे 2 साम्राज्य कांपता था, छत्रपति संभाजी महाराज। आइए जानते हैं फिर क्यों निगल गई उसे इतनी बेरहम मौत, और कैसे उसके बाद भी उसके लोगों का हौसला नहीं टूटा। साल था 1680। छत्रपति शिवाजी महाराज के जाने के बाद संभाजी महाराज ने सिंहासन संभाला। साजिशों के बीच वो सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो थे एक विद्वान जिन्होंने संस्कृत में बुद्ध भूषणम नाम का ग्रंथ लिखा। लेकिन जब वक्त आया, उन्होंने कलम छोड़ तलवार उठाई। 9 साल में 140 से ज्यादा युद्ध, मराठा राज्य को उन्होंने केरल के समुद्र तट से लेकर उत्तर प्रदेश की धरती तक फैला दिया। 1681 में उनका सबसे साहसी हमला बुरहानपुर पर छापा। मुगलों की नाक कट गई। औरंगजेब का घमंड चकनाचूर हो गया। वो चीखा, इस पर्वत के चूहे को मैं अपने हाथों से कुचलूंगा। फरवरी 1689। संभाजी महाराज संगमेश्वर में थे, जो कोंकण का एक शांत और खूबसूरत क्षेत्र है। यह जगह अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांति के लिए जानी जाती है। अपने प्रिय मित्र कवि कलश के साथ वे वहां एक स्थानीय विवाद को सुलझाने गए थे। मराठा साम्राज्य के दूरस्थ इलाकों में ऐसे विवाद अक्सर उठते थे और संभाजी ने इसे चुपचाप हल करने का फैसला किया। अपनी मौजूदगी को गुप्त रखकर उन्होंने दुश्मनों की नजरों से बचने की कोशिश की, लेकिन इस शांति के पीछे एक खतरनाक साजिश छिपी थी। गणोजी शिर्के, जो संभाजी के रिश्तेदार थे, उनकी पत्नी येसुबाई के परिवार से थे। मराठा दरबार में ऊंचा ओहदा रखते थे। फिर भी उनकी महत्वाकांक्षाओं ने उन्हें औरंगजेब से गुप्त समझौता करने के लिए उकसाया। अपने ही खून के साथ विश्वासघात करते हुए उन्होंने संभाजी का ठिकाना दुश्मन को बता दिया। यह एक चौंकाने वाला धोखा था। औरंगजेब, जो मराठा साम्राज्य को खत्म करने के लिए बेताब था, इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। उसने अपने क्रूर और चतुर सेनापति मुकर्रब खान को एक विशाल सेना के साथ संगमेश्वर पर तेजी से हमला करने का हुक्म दिया। मुकर्रब खान मुगल सेना के एक प्रमुख जनरल थे, जो अपनी रणनीतिक कुशलता और निर्दयता के लिए कुख्यात थे। उनका जन्म एक प्रभावशाली परिवार में हुआ था और उन्होंने मुगल सेना में तेजी से तरक्की की थी, जिसके कारण औरंगजेब ने उन्हें संभाजी महाराज जैसे शक्तिशाली शत्रु को पकड़ने का दायित्व सौंपा। संगमेश्वर पर हमले के लिए उन्होंने लगभग 10,000 सैनिकों की एक विशाल और सुसज्जित सेना तैयार की, जिसमें घुड़सवार, पैदल सैनिक और तोपखाने शामिल थे। उनकी रणनीति में चालाकी और आश्चर्य का तत्व प्रमुख था। उन्होंने रात के अंधेरे में हमला करने का फैसला किया ताकि मराठा सेना को संभलने का समय न मिले और उनकी रक्षा तैयारियां कमजोर पड़ जाए। संभाजी महाराज ने सिर्फ मुट्ठी भर सैनिकों के साथ अद्भुत वीरता दिखाई। उनके पास केवल 200 से 300 योद्धा थे, जो मुकर्रब खान की विशाल सेना के सामने नगण्य थे। फिर भी मराठा योद्धाओं ने दुश्मन से जमकर लोहा लिया। उनकी तलवारें गूंजती रहीं और खून से गलियां रंग गईं। मुकर्रब खान ने अपनी सेना को चारों ओर से घेराबंदी करने का आदेश दिया, जिससे मराठा सैनिकों का कोई रास्ता न बचे। संभाजी महाराज और उनके सैनिकों ने बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन संख्या में भारी अंतर और अचानक हमले के कारण वे ज्यादा देर टिक न सके। आखिरकार संभाजी और उनके विश्वास पात्र कवि कलश पकड़े गए। औरंगजेब खुश हो गया। संभाजी महाराज की गिरफ्तारी की खबर सुनते ही उसके चेहरे पर विजय की चमक फैल गई। उसने सोचा, अब मराठा युद्ध खत्म। उसके मन में यह विश्वास था कि संभाजी महाराज, जो मराठा साम्राज्य की रीढ़ थे, उनके बिना मराठा सेना टूट जाएगी और उनका प्रतिरोध ध्वस्त हो जाएगा। उसने अपने दरबार में गर्व से घोषणा की, अब मराठा साम्राज्य का अंत निकट है। यह खुशी उसकी आंखों में साफ झलक रही थी, क्योंकि वह लंबे समय से मराठों के इस विद्रोह को कुचलना चाहता था। उसने संभाजी महाराज को अपने सामने पेश करने का हुक्म दिया। लोहे की भारी जंजीरों में जकड़े हुए संभाजी महाराज को औरंगजेब के सामने लाया गया।
औरंगजेब ने उन्हें घूरते हुए कहा, इस्लाम कबूल करो, मराठा किले मुझे सौंप दो, राज्य का खजाना बता दो, अपनी जनता से गद्दारी करो और बदले में जिंदगी ले लो। जब औरंगजेब ने उनसे यह अपमानजनक प्रस्ताव रखा तो संभाजी महाराज ने साफ इनकार कर दिया। उनके शब्दों में दृढ़ता थी जो औरंगजेब के कानों में तीखी चुभन की तरह गूंजी। इतिहास गवाह है कि उन्होंने न केवल औरंगजेब की शर्तों को ठुकराया बल्कि उसके सामने उसके धर्म और नीतियों का अपमान भी किया। उन्होंने कहा, मौत मंजूर है, गुलामी नहीं। संभाजी महाराज के साथ उनके वफादार मित्र कवि कलश भी खड़े थे। कलश, जो संभाजी महाराज के प्रिय साथी थे, ने भी वही रास्ता चुना जो उनके राजा ने अपनाया। उन्होंने कहा, मैं अपने राजा के साथ हूं, चाहे जो हो। संभाजी महाराज और कवि कलश के इस दृढ़ संकल्प ने औरंगजेब को चुनौती दी। उसने सोचा कि यातनाओं से उनका हौसला तोड़ा जा सकता है। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि दोनों को ऐसी क्रूर यातनाएं दी जाए जो उनके इरादों को तोड़ दें। ऐतिहासिक विवरण बताते हैं कि धर्मवीर संभाजी महाराज और उनके परम मित्र कवि कलश को 40 दिनों तक अमानवीय यातनाओं से गुजारना पड़ा। उनकी आंखें निकाली गईं, जीभ काट दी गई, लेकिन इन अत्याचारों से भी उनका संकल्प नहीं टूटा। आखिरकार 11 मार्च 1679 को तुलापुर में भीमा नदी के किनारे संभाजी महाराज की हत्या कर दी गई। उन्हें बेरहमी से टुकड़ों में काटा गया। कवि कलश भी उसी स्थान पर शहीद हो गए। औरंगजेब को लगा था कि इससे मराठों की आग बुझ जाएगी, लेकिन वो पूरी तरह गलत साबित हुआ। संभाजी महाराज की शहादत ने डर नहीं बल्कि एक नई चिंगारी पैदा की। राजाराम महाराज, रानी ताराबाई, संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव जैसे मराठा वीर उठ खड़े हुए। युद्ध और भी तीव्र हो गया। औरंगजेब जीवन भर लड़ता रहा और लड़ते लड़ते ही मर गया, लेकिन संभाजी महाराज की शहादत ने मराठा आत्मा को अमर कर दिया। आज भी वो हर मराठा के दिल में जिंदा हैं, हर स्वतंत्रता सेनानी की आत्मा में और उस विचार में जीवित हैं जो कहता है, राजा को मार सकते हो लेकिन विचार को नहीं। जय धर्मवीर संभाजी महाराज।